कैसे हो भाई लोग। ये हमारे कॉन्सेप्ट सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। हम हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज कार्टून मेमोनिक्स और मेमोरी हैक्स के थ्रू करेंगे, विजुअलाइजेशन के थ्रू करेंगे, जिससे हम कॉन्सेप्ट बार बार ना पढ़ना पड़े, रटना ना पड़े, अच्छे से समझ में आ जाए और माइंड में फीड हो जाए। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, परसेंटेज। देखो ये है फ्रैक्शन चार्ट है। इसको तो देखो भाई याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। बाकी देखो, फ्रैक्शन याद तो लाइफ आबाद, है ना। और ये याद नहीं करोगे तो 50% में परसेंटेज में कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस मिलना कम हो जाएगा। तो ये पहले याद करना सबसे पहले। हाँ, ये बेसिक्स है, इसमें हम देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले समझो परसेंटेज क्या होता है। परसेंट, पर सौ, यानी कि एक पे सौ, 1/100, ये होता है परसेंटेज का मीनिंग। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लो हम 25% ले लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये आ गया 25 एकम 25 चौके 100, 1/4 फ्रैक्शन में आ गया। अब ऐसे ही मान लो हम 1/4 फ्रैक्शन लेते हैं। 1/4 इंटू, देखो अगर परसेंटेज लगा हुआ है साथ तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 425, 25% आ गया। ऐसे ही इसमें देखो, परसेंटेज से डेसिमल, मान लो 25% ही ले लिया हमने। परसेंट दे रखा है तो डिवाइड बाई 100 लगा देंगे। ये बात याद रखना, सिर्फ परसेंट दे रखा है साथ डिवाइड बाई 100, निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया हमारा 0.25। दो जीरो है तो दो पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब मान लो डेसिमल दे रखा है 0.25 डेसिमल है ना। 0.25। अब इसमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना है। 2500, दो पॉइंट के बाद ये लग गया, ये आ गया 25%। इसमें देखो क्या पूछ रखा है, 120 का 20% कितना होगा। 120 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 20% लगा हुआ है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो, 12×2 = 24। 120 का 20% 24 होता है। फाइंड परसेंट का मतलब देखो, इसमें मान लो पूछे कि 24 इज वट परसेंट ऑफ 120, यानी कि 124 का, नहीं एक सॉरी 120 का 24 कितना परसेंट होगा, है ना। तो इसका देखो, पहले डिवाइड में होल, पार्ट, परसेंट निकालना है तो इंटू 100। एक ही बात याद रखनी है, होल कितना है उसमें, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है 120 का 24 कितना परसेंट होगा। जीरो से जीरो, 12×2 = 24, 20% होगा। आ गया। यही था बेसिक, बहुत ज्यादा कुछ बेसिक नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसमें देखो, पहले इसकी थोड़ी बेसिक देखते हैं। प्राइस क्या होता है, जैसे हम कोई चीज खरीदने गए तो उसका एक प्राइस है। हम वो चीज कितनी खरीद रहे हैं वो कंजप्शन है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जैसे हम गए मार्केट, मार्केट गए, पेन खरीदने गए, एक पेन का प्राइस 10 रुपए, और हमने 10 पेन खरीद लिए, यानी कि 10 कंजप्शन हो गई जितने खरीदे। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 रुपए हो गया। 100 रुपए हमारे खर्च हो गए, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे ही अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे तो प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है हमें तो प्राइस घटेगा तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे टॉम कह रहा है प्राइस कम हुआ तो ज्यादा खरीदूंगा ना भाई, ये एक नॉर्मल बात होती है। अगर प्राइस कम होता है तो हम भी ज्यादा ही खरीदते हैं। तो वैसे ही प्राइस कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो हम कम खरीदेंगे तो कंजप्शन कम हो गया। ये एक ह्यूमन नेचर पे भी से भी रिलेट कर सकते हो, डिपेंड होता है ह्यूमन नेचर पे भी।
तो उससे ही हम देखते हैं। चलो पहले ये देखते हैं। इसको पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका एक और रेशियो से करके है एक मेथड, वो बताऊंगा। आपकी मर्जी है, आप जिससे भी जाना चाहो, है ना। अब देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000। ये हमें मानना है। लेट एंड प्राइस 100 मान लिया, क्योंकि हर चीज घटती बढ़ती 100 पे ही है। कोई भी परसेंटेज हम घटाएं बढ़ाएंगे हमेशा 100 पे ही घटाए बढ़ाएंगे, और कोई नहीं लेनी है, 100 ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि परसेंट का मीनिंग भी 100 ही होता है, इस वजह से 100 ही लेनी है। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? 25%। 100 पे 25% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 125। देखो ये बात समझ में नहीं आई है तो इसको देखो ऐसे, 100 है ना, इसका 25% कितना होगा? 25। और ये 25% बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है? 100 पे, तो प्लस 25 कर देंगे, 125। कंजप्शन हमें पता नहीं, कंजप्शन होगा तो कम ही, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन एक्सपेंडिचर बोल रखा है कि हम सेम रखेंगे। अब 125 से किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि यहाँ 10,000 आ जाए? अब हम यहाँ सोचेंगे, देखो सोच सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें सोचना मुश्किल हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें दिक्कत आएगी ना। तो जल्दी करने के लिए अब थोड़ा देखो, ये होता है लिखना ज्यादा पड़ता है, लेकिन लिखना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि हम वहां पर दिमाग लगाएंगे उससे भी पहले हम जल्दी ऐसे करते हैं। 25 5 125, 25 चौके 100, 0 0 5 से आ गया 80 पे, तो ये आ गया 80। कितना कम हुआ? 20। 100 पे 20 कम हुआ तो कितना कम हो गया? 20% डिक्रीज हो गया कंजप्शन। आ गया? 100 पे 20 कम हुआ तो 20% ही तो कम हुआ। आ गया? देखो अब मेथड दूसरा देखते हैं यहाँ पर। मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब देखो मेथड दूसरा क्या है, इसमें हम रेशियो से देखेंगे। जैसे प्राइस 25% बढ़ रहा है, 25% यानी कि 1/4। पहले 4 था, 25% यानी ये ओरिजिनल वैल्यू होते हैं, ये बढ़ा 1, तो ये हो गया 5। प्राइस का रेशियो आ गया 4:5। तो कंजप्शन क्या क्या रेशियो आएगा? ये इसका उल्टा हो जाता है, 5:4। अब ये क्यों होता है वो देखो। मान लो यहाँ एक्सपेंडिचर ले लें हम, क्यों होता है वो देखो। मान लो एक्सपेंडिचर हम 20 ले लिया, लेट से, क्योंकि 4 5 20, तो ये सेम 20 पे ही रह रहा है, 4 5 20 करके देख लो। तो हमें एक्सपेंडिचर बाद में भी सेम रखना है। तो हम 4 की किससे मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ की 20 आ जाए? 5 से। और यहाँ 5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 4। तो ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 4:5 अगर प्राइस है, कंजप्शन सेम है, तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है कंजप्शन का, 5:4 हो जाएगा। अब देखो कितना घटा? एक घटा, एक कम हुआ। किस पे कम हुआ? 5 पे कम हुआ। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, तो ये आ गया 20। 20% आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, इसमें बस इतनी चीज याद रखनी है कि इसका एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा प्राइस का। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक्सपेंडिचर पूछ लिया, प्राइस डिक्रीज हो गया, कंजप्शन इंक्रीज हो गया। इसमें देखो, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, कंजप्शन इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है ऐसे, तो इसमें मेन बात है कि एक्सपेंडिचर पूछ रखा है। इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहले इसकी स्टोरी समझेंगे। टमाटर वाला कह रहा है मैंने प्राइस 30% कम कर दी, तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं 20% ज्यादा खरीदूंगा, तो मतलब कंजप्शन इंक्रीज हो गया, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। देखो, एक मिनट भाई, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं वो लिख देता हूँ। पहले हम इसे थोड़ा बेसिक से देखेंगे।
वही प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है, और ये याद भी क्या रखनी है, ये तो सिंपल सी बात है, हम प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। प्राइस कितना कम हुआ, 30% कम हुआ। किस पे कम हुआ, 100 पे। 100 पे 30% कम होगा, 70 बचेगा। ये तो पिछली बात में समझ आ गया ना, 70 कैसे बचेगा, मल्टीप्लाई। कंजप्शन इंक्रीज हुआ 20%, तो कंजप्शन को कंजप्शन पर ही बढ़ाएंगे, 100 पे 20% बढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा। 12 साते 84 डबल जीरो। अब ये देखो कम हो गया, कितना कम हुआ, 1600 कम हो गया, है ना। अब देखो एक्सपेंडिचर परसेंटेज निकालेंगे, 1600 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 10,000 पे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 20 से 20, ये आ गया हमारा आंसर 16%। ठीक है, अब इसका मेथड 2 देखते हैं। देखो प्राइस कितना कम हो रहा था, 30%। फ्रैक्शन में कर लो 30% को, 30/100 यानी कि 3/10। प्राइस कम हो रहा था 30%। कंजप्शन इंक्रीज हो रहा था 20%। इसको फ्रैक्शन में कर लो, 20/100 यानी कि, ऐसे 20 का डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 1/5। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो उसमें आ भी गया था फ्रैक्शन चार्ट में। ये कम हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 10 है, कम हो रहा है 3, बचा 7। 5 ये बढ़ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 5, ये बढ़ेगा, 5 और 1 6। हमेशा याद रखना इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये घटता बढ़ता है, जितना भी घटता बढ़ता है, ठीक है। बाद में ये आता है जो इसके घटने और बढ़ने के बाद आता है। अब वही ले लो, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाले। इसमें देखो पहले कितना था, प्राइस 10 था, कंजप्शन पहले कितना था, 5 था, 50। अब प्राइस कितना हो गया, 7 कम होने के बाद। कंजप्शन कितना हो गया, 6, 7 6 42। कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज निकालेंगे, 8 कम हुआ, किस पे कम हुआ, नीचे वही आता है जिस पे कम होगा, बोल के देख लेना। 8 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 50 पे ही कम हुआ, 42 पे तो कम हो नहीं सकता, कम तो 50 पे ही हो सकता है, तो इंटू 100, 2 पे 8 दूनी 16%। ठीक है, ये मेथड 3 देखते हैं। एक काम करना, ये मेथड 3 है, ये सक्सेसिव मेथड है। इसे हम बाद में देखेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट 2 समझेंगे, उसके बाद ही इस पे आके वापस देखेंगे। ठीक है, एक बार आगे देख। ये इनिशियल एक्सपेंडिचर और न्यू एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ लिया। इसमें देखो प्राइस इंक्रीज हुआ 20%, कंजप्शन डिक्रीज हुआ 30%। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये वाला है ना जो रेशो वाला क्वेश्चन, ये सक्सेसिव से मत करना कभी भी, ये ध्यान रखना, ये इसी से कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। इससे करना, ये जल्दी आएगा, रेशो जल्दी निकलेगा। ठीक है, अब देखो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20%, यानी कि 100 पे 20%, 120। कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ, 30%। 30%, 100 पे 30% डिक्रीज होगा तो 70 ही होगा, कि 100 का 30% 30 होगा, 30 डिक्रीज हो गया तो 70 बचा। 12 साते 84 डबल जीरो, है ना। अब इसमें ये नहीं पूछ रखा कितना ज्यादा कम हुआ एक्सपेंडिचर, इसमें सीधी सी बात पूछ रखी है कि न्यू एक्सपेंडिचर एज ए रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर, यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर का न्यू एक्सपेंडिचर से क्या रेशियो है। इसमें न्यू एक्सपेंडिचर पहले आया है, लेकिन ये पूछ रहा है, ये बात पूछ रहा है, ये एज ए रेशियो ऑफ इनिशियल, कि
इनिशियल एक्सपेंडिचर का न्यू एक्सपेंडिचर क्या रेशियो होगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर रेशियो न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनिशियल क्या होगा, जो पहले था। न्यू क्या होगा, जो बाद में आया है, घटने बढ़ने के बाद आया है। 2 जीरो से 2 जीरो। हम्म 4 से 25 पे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया हमारे इसका रेशियो, ये आ गया आंसर। रेशियो वाले को, जिसमें रेशियो वाला जिसमें ये पूछ रखा हो, रेशियो पूछ रखा हो, उसको इसी मेथड से करना ज्यादा इजी रहेगा। अब ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट टू, सक्सेसिव मेथड। ये समझ लेना, ये बहुत ज्यादा जगह लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेसिव से नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए, सक्सेसिव मेथड बना है तो उससे करो ना। जब वो इजी है, वो जल्दी लग जाता है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है तो उससे करो। क्यों हमें रेशियो की तरफ भागना है। इससे ही करेंगे अब हम, काफी क्वेश्चन करेंगे इससे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझा के इस पे बताऊंगा कितने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, इसमें फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x+y xy/100। ये इसका फॉर्मूला होगा। ये एक बार इरेज कर देता हूं मैं इरेजर से, कभी फिर दिखे ना। हम्म ठीक है। अब ये लगेगा कैसे, जब एक के बाद एक चेंज होता जाए तो ये लगता है। एक के बाद एक चेंज का मतलब है, पहले इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज हुआ, फिर उसका नेट चेंज पूछा, यानी कि तीसरे पर उसका चेंज पूछा है कुछ, तब ये लगता है। हम्म साइन रूल, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस का लगाना है, डिक्रीज होगा तो माइनस का लगाना है। हम्म अब मेमोनिक्स कैसे याद रखते हैं, याद रख सकते हैं। पहले एक्स वाई दे दो। एक्स वाई मतलब जो, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, किसी होटल वगैरह में गए हैं, रेस्टोरेंट में, पहले कुछ खाना मंगाया, एक्स और वाई। वो एक्स और वाई की हम दे दिया उसको, एक्स और वाई अलग अलग, उसके पेमेंट कर दी हमने, एक्स वाई खाना मंगाया, उसकी एक्स वाई की पेमेंट कर दी। प्लस हमें उनका बिहेवियर अच्छा लगा तो हमने ट्रीट भी दे दी, ट्रीट भी दे दी। ट्रीट है तो ये तो है नहीं कि एक्स की अलग देंगे वाई की अलग देंगे खाने की, हमने दोनों की एक ही साथ ट्रीट दे दी, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 100। सीधी सी बात है, इतना ही याद रखना है। ये आ गया हमारा सक्सेसिव का। अब इसमें देखो, इसमें लगा के देखते हैं सक्सेसिव कैसे लगेगा। पहले सैलरी इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है, यानी कि प्लस का आएगा, लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर डिक्रीज हो रही है, फिर लगाने की जरूरत है माइनस का, फिर डिक्रीज पे माइनस का साइन आएगा, -5। प्लस 10 इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई -5, ये डिक्रीज हो रही है ना, ये देखो डिक्रीज हो रही है तो -5 लगेगा, डिवाइड बाय 100। चाहे इसे ब्रैकेट में ले लो या ना लो, मर्जी है भाई। हम्म अब ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 10 - 5, -12 आएगा, -1/2, है ना। कितने सैलरी चेंज आया है ये यहाँ पता चल जाएगा। 10 में से 5 गए, 5, और 5 में से फिर हाफ और गया, तो 2.5 आ गया इसका आंसर, 2.5%। ठीक है। अब ये सक्सेसिव कहाँ कहाँ यूज होता है ये और देख लेते हैं, है ना। ये यूज होता है, प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, कंजप्शन घट रहा है बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या नेट चेंज आएगा, ये यहाँ यूज होता है। आवर्स, वेजेज, और फिर अर्निंग पर क्या इफेक्ट आएगा वहाँ यूज होता है। लैंड होल्डिंग और उस पर कितनी परसेंट प्रोडक्शन हुई तो उसका रिवेन्यू क्या होगा वहाँ होता है। टैक्स कंजप्शन रिवेन्यू पर होता है, ये देख लेना, यहाँ यहाँ होता है। और एक वैसे बताऊं तो एक चीज याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, कि एक जगह बड़ा घटा दूसरी जगह बड़ा घटा तो फाइनल चेंज क्या क्या आएगा दोनों के बाद, वहां सक्सेसिव लगता है। इतनी सी बात है। देखो, जैसे समझा भी रखा है मेमोनिक्स के थ्रू,
मैंने एक प्लांट 100 रुपए में खरीदा, है ना? फिर वो उसकी कीमत 20% बढ़ गई, तो फर्स्ट चेंज 100 पे देखेंगे, 20% बढ़ गई। फिर उसकी कीमत 10% घट गई यहाँ आने के बाद, तो फिर 120 पर देखें 10%, 108। तो फाइनल कीमत 108 आई, लेकिन हम इतना थोड़ी करेंगे, हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना? तो चलो, अब एक वो जो क्वेश्चन छोड़ रहा था, ये और देख लेते हैं सक्सेसिव से। क्या बोल रखा था? 30% डिक्रीज होता है ना? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये सक्सेसिव है। कितना? 30% डिक्रीज हो रहा है, तो -30, प्लस 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20, प्लस -30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, -30 प्लस 20, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 36 में से 20 गए तो -36 में से +20 गए तो -16। -16 का मतलब है कि 16% डिक्रीज हुआ है, ठीक है? ये आ गया हमारा आंसर, -16% डिक्रीज हुआ है। अब सक्सेसिव का ये और देखो, इक्वल इंक्रीज डिक्रीज इन बोथ केसेस, कि मतलब अगर इक्वल इंक्रीज हो, इक्वल डिक्रीज हो दोनों केसेस में, यानी कि पहले भी 12% इंक्रीज हुआ, फिर 12% और इंक्रीज हुआ, या फिर 12% डिक्रीज हुआ, फिर दोबारा 12% डिक्रीज हुआ, तो एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा? इसमें ऐसे देखो लग सकता है, आराम से लग सकता है रेक्टेंगल वाले में। इसने पूछ लिया ईच साइड 12% डिक्रीज हुई, है ना? यानी कि ईच साइड 12% डिक्रीज हुई है, का मतलब कि दूसरी साइड भी तो फिर 12% डिक्रीज हुई ना। लेंथ 12% हुई, फिर ब्रेथ 12% हुई, तो फाइनल एरिया में कितना डिक्रीज होगा? तो एरिया डिपेंड करती है ना लेंथ इंटू ब्रेथ पर। एक साइड 12% हुई है, तो ये भी 12% होगी। तो इसमें हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगा के देखते हैं, -12 इंटू -12 प्लस -12 इंटू -12 डिवाइड बाई 100, है ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई है, यहाँ पर प्लस आएगा, है ना? -12 -12, 12 दूनी 24, -24, है ना? मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है, तो प्लस रह जाएगा। 12 × 12 144, और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। हम्म। अब 24 में से एक गया 44, 23 तो ये आ गया 22.56, ये माइनस का आ गया, यानी कि 22.56 डिक्रीज होगा, है ना? सीधी सी बात है। अब आगे देखेंगे, -22.56 ही हुआ ना? इतना ही होगा, ठीक है? अब ये इक्वल इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ये देखो, ये हम सक्सेसिव से भी करेंगे और फिर एक डायरेक्ट भी बताऊंगा, है वो सक्सेसिव बेस ही, लेकिन वो फिर डायरेक्ट हो जाता है उससे। याद रखने का क्या वो मेमोनिक है, जब परसेंटेज, जब बराबर परसेंटेज से पहले प्राइस बढ़े फिर घटे, तो हमेशा प्राइस घटता है। इसमें ये चीज याद रखनी है, मैं अलग से लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ कि पहले बढ़े, प्राइस इंक्रीज हुआ, फिर सेम, फिर सेम 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 सेम, एक मिनट, फिर सेम डिक्रीज हुआ सेम से, तो हमेशा नेट जो होता है वो डिक्रीज ही होगा, ठीक है? इसमें दे भी रखा है, जब प्राइस बढ़े फिर सेम परसेंट से घट जाए तो हमेशा घटता ही है,
नेट चेंज डिक्रीज ही होता है ना। अब इसे देखते हैं, हम एक बार सक्सेसिव से देख लेते हैं पहले। सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। पहले 18% से बढ़ा, फिर 18% से घट गया, प्लस 18 से बढ़ा, घटा मतलब -18 डिवाइड बाय 100। यहाँ से प्लस माइनस कट हो गया, 18 इंटू 18 -324। तो 100 है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 3.24 माइनस है तो मतलब डिक्रीज हो गया। अब इसे देखो, डायरेक्ट देखें एक बार, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। एग्जाम अप्रोच है ये, बेस है सक्सेसिव पर ही, लेकिन एग्जाम अप्रोच है। एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देना। मेन बात है कि इक्वल इंक्रीज और फिर इक्वल डिक्रीज हो, मतलब पहले 18% से बढ़ा, फिर 18% से ही घट गया। तो इसमें 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 324। 324, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, है ना। और ये हमें पता है कि हमेशा ऐसा होता है, तब घटता ही है, तो 3.24% डिक्रीज हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 3 सक्सेसिव वाला और देख लेते हैं एक बार। जब 3 सक्सेसिव लगे हों कि पहले इंक्रीज हो रहा है प्राइस, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल चेंज क्या होगा। इसको देखो, ऐसे करो, फर्स्ट टाइम कितना हो रहा है 10%, यानी कि 1/10, है ना। सेकंड टाइम कितना हो रहा है 20%, यानी कि 1/5, है ना। थर्ड टाइम कितना हो रहा है सॉरी भाई 15%, यानी कि 15/100 करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। 5 ये 15, 5 से 20 पे कट गया। अब इसमें देखो, यहाँ देख लेते हैं, इनिशियल को एक साइड रख लो, फाइनल को एक साइड रख लो। पहले कितना था 10, 5, 20। बता रखा है ना, नीचे वाला ये होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि इनिशियल वैल्यू होती है। अब 10 पे इंक्रीज हुआ है एक, तो यानी कि 11। 5 पे एक डिक्रीज हुआ है, यानी कि 4। और 20 पर 3 इंक्रीज हुआ है ना, तो यानी कि 23। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0 आ गया। ये 44, 44 इंटू 23, ये आ गया 1000। 11 चौक 44 इंटू 23, 1012, है ना। कितना बढ़ा, 12 बढ़ गया, है ना। 12 बढ़ा, 10 1000 पर बढ़ा इंटू 100, यानी कि ये आ गया 1.2% इंक्रीज। ऐसे होगा ये ऐसे याद रख लेना भाई। थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। पहले ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। मैं ये इरेज कर देता हूँ, जिससे अच्छे से बाद में भी समझ में आ जाए। ये देख, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मेरे को कंफ्यूजन लग रही है कुछ, 1 मिनट देख लूँ मैं। 20, 500, 100, 1000, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब करेंगे हम 3 नंबर कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट 3, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि क्वेश्चन वाला एग्जामिनर कह रहा है इसमें कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली
15% एंड 20% लेस देन ए थर्ड नंबर। मतलब कि तीसरे नंबर से पहला नंबर 15% कम है, दूसरा 20% कम है। तो सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर पहले नंबर का कितना परसेंट होगा, ये पूछ रखा है। अब जैसे देखो याद रखेंगे, इसमें कैसे याद रखेंगे, एक थर्ड नंबर है जो 100% है, उसमें से 15% निकाला ए ने, तो ये कितना बचा, 85%। उसमें से 20% निकाला बी ने, कितना बचा, 80%। ये नहीं है कि दोनों निकाल रहे हैं, कि मान लो 15% इसने निकाल दिया, 20% इसने, तो इसमें 80 कैसे आया, ये चक्कर नहीं है, अलग अलग निकाल रहे हैं दोनों। 100 का ये पूरा कप है, इसमें से ये इतना निकाल रहा है, ये इतना कम निकाल रहा है, मतलब कम है, हो रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर हमने माना 100, 100 माना था, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 85। सेकंड क्या हो जाएगा, 80, है ना, 15% कम है। तो अब इसमें देखो, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत होगा, दूसरा नंबर पहले नंबर का, यानी कि पहले नंबर का यानी कि नीचे, इंटू 100। 5 से 16 पे, 5 से 17 पे, तो ये आ गया हमारा 1600/17%। कितना परसेंट होगा, परसेंट होगा, यानी कि परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 लगाते हैं, वो इसलिए ये लगा दिया, ठीक है, ये आ गया, हो गया। अब देखेंगे हम कॉन्सेप्ट फॉर न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस का। देखो न्यू प्राइस क्या होता है, प्राइस आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि कोई प्राइस है, उसके घटने या बढ़ने के बाद का प्राइस क्या होगा, आप खुद ही सोचो, न्यू प्राइस होगा ना वो। तो न्यू प्राइस में ये आ गया, क्या क्या बोल सकते हैं न्यू प्राइस को क्वेश्चन में, रिड्यूस प्राइस, किसी कोई प्राइस है ओरिजिनल, उसको रिड्यूस कर दिया, तो वो कम ज्यादा हुआ ना, कम हो गया ना कुछ, तो मतलब वो नया प्राइस हो गया, प्रेजेंट प्राइस, अब का प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस को क्या क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस, जो उस वैल्यू की ओरिजिनल प्राइस है वही तो ओरिजिनल प्राइस होगा। प्राइस बिफोर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो पहले था प्राइस इंक्रीज, तो वो ओल्ड प्राइस ही होगा। इनिशियल प्राइस यानी कि स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, न्यू प्राइस का क्या फॉर्मूला है। हाँ, हेलो, फॉर्मूले में देखो, X% है, इनटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। अब ये फॉर्मूला है, देखो याद रखना होता है, लेकिन हम समझेंगे इस फॉर्मूले को पहले, बाद में वो करेंगे। X% इनटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। अब ये कहाँ से क्या आई है वो देख लो एक बार, जिससे आपको याद रह जाए, है ना। X% जो रिड्यूस हुआ है या बढ़ा है वो प्राइस लेंगे। अमाउंट, अमाउंट हमेशा रुपीज में ही होती है अमाउंट, तो ये लेंगे। क्वांटिटी केजी में, लीटर में ये होती है, 4 kg ले लिया, इनटू 100, है ना। अब देखो याद कैसे रखें, ये याद रख लेते हैं हम, X% आएगा, 100 आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर क्वांटिटी आएगी या अमाउंट आएगा। एक बात बताओ, हम अमाउंट हो या क्वांटिटी हो, दो चीज है, हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको रखते हैं। देखो एक ह्यूमन नेचर की बता रहा हूँ, हम ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा अमाउंट को, पैसे को यार कोई ज्यादा प्रेफरेंस रखता है, ऊपर पैसे को ही रखता है यार कोई, किसी भी क्वांटिटी से, तो अमाउंट ऊपर ही आ जाएगी। देखो थोड़ा फनी चीज है ये, लेकिन समझना इसे, हमेशा हम अमाउंट को ही ऊपर रखते हैं जनरली देखे जाए तो, इसको नेगेटिव वे में मत ले जाना, बस समझने के लिए। अमाउंट को ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को तो नीचे रखेंगे, ऐसे याद कर सकते हो आप। ओल्ड प्राइस में 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब सेम ही रहेगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, कि बाद में दिक्कत ना आए। ओल्ड प्राइस में 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये याद भी रखना जरूरी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, X% इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स। अब ये याद रखना जरूरी है कि प्लस माइनस एक्स ओल्ड में करेंगे या न्यू में करेंगे, वो चीज भी याद रखनी जरूरी है।
वो चीज कैसे याद रखेंगे देखो हम। वैसे जनरली देखा जाए तो प्राइस घटना बढ़ना वो सारी चीजें न्यू में होनी चाहिए, लेकिन हो रही है ओल्ड में, हो रही है ओल्ड में, प्लस माइनस एक्स। अब ओल्ड प्राइस कोई भी होगा तो वो, इसमें देखो न्यू चीज है, देखे जैसे हम हमारी न्यू जनरेशन को ले, ओल्ड जनरेशन को लेते हैं, हमारे दादा पापा की जनरेशन को लेते हैं, एक हमारी न्यू जनरेशन को लेते हैं। किसी भी देखो न, ये चीज मत करना कि हम पढ़ाई में उनसे बहुत आगे हैं, ये चलो ठीक है, लेकिन एक एनर्जी लेवल पे आ जाओ, आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल मिलेगी उनकी, तो वो आपसे प्लस ही तो हुए कुछ ना कुछ, है ना। ये याद मत रखना माइनस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, प्लस ही तो हुए, यानी कि एक तरह से देखा जाए फॉर्मूले में ज्यादा ही तो लिखा हुआ है, यहाँ कम लिखा हुआ है, तो वो प्लस से माइनस कुछ हुए ना, आपसे ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ है, तो वो ओल्ड में आएगा, ओल्ड प्राइस में, प्लस माइनस एक्स। आप समझ गए होगे इस बात को तो। ये अब मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है, ये सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। देखो अब इसमें क्या पूछ रखा है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस यानी कि ओल्ड प्राइस। अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स परसेंट इंटू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स परसेंट कितना, 20%, इंटू अमाउंट कितना 160, ये क्वांटिटी कितनी 4 kg। एक और मैं ये समझा देता हूँ, ये मैं सॉरी भाई समझाना भूल गया। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, की शुगर के प्राइस में 20% कम होता है। इनेबल ए परचेज टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर ₹160। तो वो 160 में 4 किलो ज्यादा चीनी खरीद पाता है 20% कम होने के बाद, तो उसका ओरिजिनल प्राइस पूछा, ये पूछ रखा है ना। तो 100 प्लस माइनस एक्स, एक्स क्या है, ये है 20%, यानी कि 20, तो रिडक्शन हो रहा है ना, यानी कि माइनस एक्स हो रहा है, -20, 20 इंटू 160 अपॉन 4 इंटू, ये एक्स परसेंट, परसेंट मत लगाना यहाँ पर, ये एक्स परसेंट है, लेकिन ये समझाने के लिए बताया है कि एक्स परसेंट ये इससे डायरेक्ट रिलेट हो जाए इसलिए। 100 - 20, 80, 82 जा, 2 5 जा, 5 20, 5 2 जा 10, ओरिजिनल प्राइस आ गया ₹10। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट 5 है, परसेंटेज एरर वाला इंस्टेड। अब इसमें देखो ए मल्टीप्लाइड ए नंबर ऑफ 2/9 इंस्टेड ऑफ 9/2, एक नंबर को 2/9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 9/2 से करने की जगह, है ना। ए मल्टीप्लाइड ए नंबर ऑफ 2/9 इंस्टेड ऑफ मतलब कि के बजाय, इंस्टेड ऑफ की के बजाय 9/2, के बजाय यानी कि हम कोई भी किसी की के बजाय कुछ और ले आए, यानी कि कुछ और ले आए तो मतलब फेक ही तो लाए, तो 2/9 ही वो नंबर है जो गलत मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एरर नंबर। 9/2 ओरिजिनल नंबर, 9/2, 2/9। अब इसको याद कैसे रखें, जो इनिशियल नंबर यानी कि मान लो ओरिजिनल नंबर ही बोलो, और ये फेक नंबर है जो गलत मल्टीप्लाई कर दिया था, याद कैसे रखें कि सही वैल्यू को पहले रखना है, फेक वैल्यू को बाद में रखना है। याद ऐसे रखेंगे, देखो ये देखो, हमेशा सही वैल्यू को बेस बनाओ, ये लड़का कह रहा है सही वैल्यू, ये लड़का कह रहा है गलत वैल्यू, ये लड़का, हमेशा सही वैल्यू को बेस बनाओ। देखो बात ऐसी है कि बेस मतलब, बेस क्या होता है, जो हम सबसे पहले करते हैं जो भी चीज वो बेस होता है। तो ये लाइन याद रखना हमेशा कि हमेशा सही वैल्यू को ही बेस बनाना चाहिए। अगर हम गलत वैल्यू को बेस बनाएंगे तो हम आगे गलत रास्ते पर चलेंगे।
सही वैल्यू को बेस बनाएंगे तो हम सही रास्ते पे चलेंगे। तो सही वैल्यू को ही बेस बनाना चाहिए, यानी सही वैल्यू को ही पहले लिखना चाहिए। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, कितना कम 77, परसेंटेज एरर पूछ रखा है ना, कितना कम हुआ 77, किस पे कम हुआ 81 पे, इंटू 100, है ना। कट रहा है किसी से, 14, मेरे को तो नहीं लग रहा कि कट रहा होगा। 7300 बाई 81 परसेंटेज आ गया इसका आंसर, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है पास फेल वाला, है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा, क्या कह रहा है, देखो ये यही समझते हैं पहले, ये इसी पर बेस है, क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। ये कह रहा है अरे भाई मेरे तो 20% कम मार्क्स आए, और अगर 30 मार्क्स और आ जाते तो मैं पास हो जाता। ये लड़का कह रहा है, मतलब ये फेल हो गया है, लेकिन ये कह रहा है कि 30 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता। और ये कह रहा है कि मेरे 32% मार्क्स आए और मैं 42 मार्क्स ज्यादा आया हूँ पासिंग मार्क्स से, मतलब ये पास हो गया, और ये जो पासिंग मार्क्स है उससे भी 42 मार्क्स ज्यादा ले आया, है ना। हम इन दोनों में इसका कंपैरिजन करेंगे पासिंग मार्क्स पे। दोनों का कंपैरिजन हमेशा पास मार्क्स से होता है, ठीक है। देखो भाई, ये 80 90 95 लाने वाले लड़के लड़कियां, इन पे नहीं हो रही बात। हम मान लो बैक बेंचर्स की मान लो, वो क्या करते हैं, भाई तू पास हो गया, मैं नहीं हुआ, मैं हो गया तू नहीं हुआ, यही चलता रहता ना, कि हम हमेशा कंपैरिजन हम पासिंग मार्क्स पे ही करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये ए लाया 20%, ये 30 मार्क्स से एग्जाम में फेल हो गया, यानी कि 30 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता, यानी कि +30 कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। पासिंग मार्क्स पे कंपैरिजन हो गया। अब बी, 32% मार्क्स लाया, लेकिन ये 42 मार्क्स ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से, तो ये 42 कम लाता तो ये पासिंग मार्क्स पर ही रहता। दोनों का हो गया कंपैरिजन, परसेंटेज को एक तरफ ले लो, यानी कि 30 इधर लिया 42 को, 32% माइनस 20%, इधर ले जाओ 20 को, 7, ये तो 12%, 12 × 72, यानी कि 6 = 1%। हमेशा हम किस पे देखते हैं, 100% पे ही देखते हैं पासिंग मार्क्स। किसी के 100% आ गए तो उसके पूरे के पूरे नंबर आ गए ना, तो 100% पे ही देखेंगे। तो 100% आ गया 600, यानी कि इंटू 100 किया तो इंटू 100 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये आ गए मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, जिससे पता चल जाए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 7, टैक्स रिलेटेड है। देखो भाई, हर किसी की मेमोनिक्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम मैं इसको बिना मेमोनिक्स के भी अच्छे से समझा दूंगा आपको। इसमें क्या कह रखा है, इनकम टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है 19% से, है ना, और नेट इनकम डिक्रीज हुआ है 6% से, तो इनिशियल रेट ऑफ टैक्स क्या होगी। इनकम टैक्स वही है, जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, आप किसी पर रेड मारने जाओगे, तो एक क्राइटेरिया होता है ना गवर्नमेंट का, कि टैक्स इतना, इतने टैक्स पर रेड मारनी है, मतलब इतने टैक्स से ज्यादा पे करना है, वो क्राइटेरिया होता है। तो वो इंक्रीज हो गया 19% से, और नेट इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो गई है 6% से, तो इनिशियल रेट पूछ रखा है, इनिशियल रेट जो पहले टैक्स रेट था वो पूछ रखा है। तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे, इनकम टैक्स इंटू 19, 19% इज इक्वल टू नेट इनकम, नेट इनकम पर ही तो हुआ है ना 6% डिक्रीज का। अब इसको देखो,
या तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स नेट इनकम एक तरफ आ गया तो ये नीचे आया तो ये 6/19 बच गया। लेकिन ये 6/19 आया कैसे वो देखो। हम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि इक्वल हो जाए। अगर हम यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ हम 19 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर 6 करेंगे तो 6 आ गया इनकम टैक्स। और अगर यहाँ 19 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए तो यहाँ आ गया 19। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक साइड ले आओ, इसको एक साइड ले जाओ। अगर हम इसे प्लस कर दें तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, क्योंकि जो नेट इनकम बची है और जो इनकम टैक्स पे करेंगे वो अगर ऐड कर दें तो टोटल इनकम आएगी ना 25। अब ये इनिशियल टैक्स देखते हैं यहाँ से। अगर कोई भी टैक्स इनकम वगैरह नेट इनकम वगैरह घटे बढ़ेगी तो टोटल इनकम पर ही तो घटे बढ़ेगी। मान लो आप जॉब करते हो, आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, उसमें से आपका कुछ टैक्स कट गया तो टोटल इनकम पर कटा। अगले महीने टैक्स बढ़ गया, वो कट गया, तो वो भी तो टोटल इनकम पर ही घटा बढ़ा ना। तो और इनकम टैक्स कितना है 6, परसेंटेज निकालना है इनटू 100। 25 चौके 100, 6 चौक 24%। पहले जो टैक्स रेट था वो 24% था और अब वो बढ़ा दिया गया है, वो 19% और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? भाई कोई नहीं समझ में आए कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा रिप्लाई करके। और ऐसे नहीं है कि कमेंट में सिर्फ ये पूछोगे सुपर और ये लिखोगे, आराम से पूछना, उसमें कर देना कि कहाँ को वीडियो में कौन से उस पर आ रही है प्रॉब्लम। जैसे 23 मिनट पर आ रही है, 24 मिनट पर आ रही है, वैसे टैग कर देना कमेंट में और उस पर पूछ लेना, मैं अच्छे से रिप्लाई देके बता दूंगा भाई, या शॉर्ट्स के थ्रू रिप्लाई देके बता दूंगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप पूछ लेना। ये देखो टाइप 2, ये भी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 40,000 से, बट जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज हो रहा है 25% से 20% हो रहा है। फर्स्ट केस में 20% इनकम और सेकंड केस में 25% इनकम वो टैक्स फ्री रहेगी। तो जो टैक्स पेड है सेकंड केस में वो इज ट्वाइस द फर्स्ट केस। वो इज का मतलब इक्वल टू मान लिया करो, ये दुगना हो रहा है फर्स्ट केस से। तो इनिशियल इनकम बतानी है तो हम इसे देखो डायरेक्ट देखेंगे। एक्स जो इनिशियल इनकम है, एक्स इनटू, एक मिनट पूरे उस पे लिखते हैं, ऐसे इतने पे आए नहीं का। इधर देख, एक्स इक्वल टू इंक्रीज हो रही है इनकम, एक्स प्लस 40,000। टैक्स रेट पहले कितना था 25%, अब कितना हो गया 20% घट के दूसरे केस। पहले केस में 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो टैक्स किस पे लग रहा है, टैक्स की तो बात चल रही है ना यहाँ पर। टैक्स किस पे लग रहा है, टैक्स फ्री है तो 100 - 20% इस पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, इधर टैक्स फ्री कितनी है 25%, इस पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, द टैक्स पेड इन सेकंड केस इज ट्वाइस द फर्स्ट केस। इज का मतलब इक्वल टू मान लिया, ट्वाइस किसके साथ आए फर्स्ट केस के साथ, तो फर्स्ट केस के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो 2 को, डायरेक्ट सी बात है। सोचो ही मत कि फर्स्ट केस के साथ होगा सेकंड के साथ होगा, इज को इक्वल टू मान लो, ट्वाइस किसके साथ आया फर्स्ट केस के साथ, फर्स्ट केस के साथ मल्टीप्लाई कर लिखेंगे एक्स इंटू 25% इंटू 80% इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 40,000 इंटू 20% इंटू 75%। ठीक है, 24 जा
25 3 जा 4 दूनी 8, 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दिए 12, 4 0 इधर गया तो 5x बचा, 3x इधर गया तो माइनस का हो जाएगा तो 5x बचा। 5 एक कम 5, 5 से 24, 3 0, x की वैल्यू आ गई 24,000, यानी कि जो उसकी इनिशियल इनकम थी वो 24,000 थी। यार 24,000 में क्या ही होगा आज के ज़माने में, पर ठीक है, बढ़ी भी है इनकम। टैक्स भी घटा है तो ठीक ही है, चल जाएगा उसका काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मिक्स क्वांटिटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। एक टाइप का लिक्विड है, उसमें 15% मिल्क है। दूसरा टाइप का लिक्विड है, उसमें 5% मिल्क है। एक तीसरा हम ले लेंगे, कोई बाउल ले लेंगे, उसमें से जो पहला टाइप का मिल्क था ना, उसमें 7 पार्ट निकालेंगे फर्स्ट में से, और 8 पार्ट निकाल लेंगे सेकंड में से, और वो तीसरे में डाल देंगे। देखो विजुअलाइजेशन से समझते हैं। एक फर्स्ट लिक्विड है, 15% मिल्क है उसमें। एक सेकंड लिक्विड है, उसमें 5% मिल्क है। अब इसमें से देखो 7 पार्ट तो फर्स्ट लिक्विड में से निकाल लिए, और 8 पार्ट सेकंड लिक्विड में से निकाल लिए। ये न्यू मिक्सचर बन गया। इसमें मिल्क का कितना परसेंट पूछा है, ठीक है। अब देखो एक बार ये और देख लो, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 7 पार्ट लिए, यानी कि 15% मिल्क है, उसका 7 ले लिया, 15% का 7 ये आ गया। 5% मिल्क है, उसका 8 पार्ट ले लिए, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों ऐड करेंगे, लेकिन इतना झमेला कौन करे। इतना करने लगे तो पेपर में तो यही करने में ही टाइम निकल जाएगा। वैसे भी वो सेक्शनल लगाने वाले हैं 15 मिनट का, तो उसमें और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम लेंगे 15%। ये 15% मिलकर उसमें से 7 पार्ट निकाले हैं, यहाँ इसने लिख रखा है, लेकिन इसने सोल्व कर दिया, वो गलत है। वो हमें नहीं करना है, उससे ज्यादा लेंथ ही चला जाता है। प्लस 5% मिलकर दूसरा, उसमें से हम 8 पार्ट निकाल लेंगे। 5% का 8 पार्ट, 8 का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे 7 + 8 जो पार्ट हैं उनको ऐड कर देंगे। 15 7 105, 8 5 40, यानी कि 145% जो दोनों का है कॉमन लेके ले लिया। 7 और 8 15, ये कट जाएगा 15 से। 15 निम्न 135, 6, ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि जो नया मिक्सचर बना है उसमें मिल्क परसेंटेज होगी 9.66। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो यूं मत समझना कि कुछ समझाया नहीं, थोड़ा समझा के छोड़ दिया। अच्छे से समझाए, पूरा समझाए, ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे कर दो बेशक एग्जाम में। ये छोटे कॉन्सेप्ट है, इसके पे कितना ही टाइम लगा देंगे यार। अब ये देखो एक्सट्रैक्टेड क्वांटिटी का है, इसमें एक मिक्सचर है 200 केजी का, उसमें कॉपर एंड जिंक है, जिसमें 60% कॉपर है, और कुछ अमाउंट जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अलोय। ये बात याद रखना, क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, जिंक एक्सट्रैक्ट हुआ है। ये बात, ये लाइन हमेशा याद रखना, क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिंक। तो जिंक, उसमें जिंक का परसेंटेज जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद 20% बचा, तो कितना परसेंट जो जिंक हुआ है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये पूछ रखा है। यहां से देखें, एक बार विजुअलाइजेशन से देखेंगे। पहले 60% कॉपर है, हाँ, तो 40% जिंक बचा। 60% का 200 केजी, और ये भी 200 केजी पर ही है 40%,
लेकिन कॉपर है वो निकलेगा नहीं, वो फिक्स है बिल्कुल। जिंक की तो एक्सट्रैक्ट हुआ है तो जिंक में से ही कुछ निकलेगा, जिंक का कुछ हिस्सा निकाल देंगे। अब थोड़ा जिंक निकाल दिया यहाँ पर, है ना। अब कॉपर तो सेम ही रहेगा, जिंक है वो बचा हुआ, जिंक बच गया, लेकिन जिंक कम हो गया ना। कॉपर तो सेम रहेगा लेकिन जिंक निकालने के बाद जिंक कम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये जिंक 20% है तो कॉपर 80% हो जाएगा। देखो यहाँ पर 80% हो गया है तो कॉपर बढ़ गया, ये चक्कर नहीं हो रहा। कॉपर सेम ही रहेगा, लेकिन वो परसेंटेज में तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा ना। क्वांटिटी में तो कॉपर सेम रह रहा है, सिर्फ परसेंटेज में बढ़ रहा है। तो जो इसमें देखो, हम्म, 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 यहाँ देखो एक बार, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ कॉपर, ले सकते हैं ना, क्योंकि जिंक एक्सट्रैक्ट हुआ है। कॉपर की क्वांटिटी पहले भी सेम थी, अब भी सेम है, तो हम क्वांटिटी ऑफ कॉपर ले सकते हैं। लेकिन हमें कॉपर की क्वांटिटी पता, पहले तो पता थी। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो, पहले 200 केजी था क्वांटिटी टोटल, उसमें कॉपर कितना था, 60% कॉपर था। ये वो वाली हमें पता नहीं कि वो कितना बचा है, वो कुछ बचा होगा, एक्स मान लिया। लेकिन उसमें हमें पता है कि कॉपर कितना है, 80% कॉपर है अब, तो इंटू 80%। हम्म, 4 से, नहीं 20 से, 20 चौके 80, 20 से 10 पे, 4 से 15 पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 150। ये क्या आया है, ये आया है कि जो बाद में क्या क्वांटिटी बची है वो आया है ये, यानी कि 150 केजी वो आया है। लेकिन हमसे पूछ रखा है कि जिंक कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है। जिंक कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, पहले कितनी क्वांटिटी थी, 200, अब कितनी बची, 150। कितना एक्सट्रैक्ट हो गया, 50 केजी एक्सट्रैक्ट हो गया। सीधी सी बात है, पहले वाली क्वांटिटी में से बाद वाली माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो जिंक जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वही तो चीज आएगी। आगे आइए समझ में, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। अब हम देखेंगे नया कौन, नहीं नहीं, इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा टाइप देखते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है भाई। ये देखो, आज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या रखा है कि जो फ्रेश फ्रूट होते हैं वो 60% वाटर कंटेन करते हैं, लेकिन जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो ओनली 20% वाटर कंटेन करते हैं। ये तो सुना ही है ना। जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो सुखाने के बाद बनाए जाते हैं तो उसमें कम ही पानी होगा। ये पूछ रहा है कि 100 केजी फ्रेश फ्रूट में से कितने ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। अब इससे हम यहाँ से देखेंगे, जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 60 केजी, 60% वाटर है तो 40% ड्राई मैटर बचा, या फिर पल्प बोल लो, ड्राई मैटर बोल लो। असली फ्रूट जो ड्राई होने के बाद बचता है, ये कह रहा है। जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% पानी है, तो जो ड्राई मैटर या पल्प है वो 80% बचा, है ना। जो ड्राई होने के बाद जो बचता है, यही ड्राई फ्रूट, इसमें कह रहा है कि यही ड्राई फ्रूट चाहिए। जब फ्रेश फ्रूट ड्राई बन जाते हैं तब पानी निकल जाता है लेकिन ड्राई मैटर सेम रहता है। सही बात है भाई। मान लो तुमने कोई फ्रूट लिया, उसको सुखाया और फिर ड्राई फ्रूट बना दिया, तो उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट होगा या फिर जो पल्प है वो एक्सट्रैक्ट होगा, सोच के बोलो। पानी तो एक्सट्रैक्ट होगा ना, मान लो हम धूप में सुखाते हैं, पानी तो सोखेगा ना। तो पल्प तो या जो ड्राई मैटर है वो तो सेम ही रहना है ना। यानी कि देखो, ये फ्रेश फ्रूट है, सनलाइट दी, पानी उठ गया, ये हमारा ड्राई फ्रूट बच गया। क्या सेम रहता है, पल्प सेम रहता है, तो क्वांटिटी ऑफ पल्प हम सेम ले सकते हैं। जो सेम रहता है उसकी क्वांटिटी इक्वल में रख सकते हैं। पल्प बोल लो, ड्राई मैटर बोल लो, कुछ भी बोल, है ना। कितने फ्रेश फ्रूट हैं, 100 केजी। फ्रेश फ्रूट में कितना परसेंट जो पल्प है वो होता है, 40%। वाटर नहीं लेना है, पल्प की क्वांटिटी लेनी है, पल्प कितना है, 40%।
हमें ये नहीं पता कि उससे कितने ड्राई फ्रूट बन जाएंगे, तो हम x मान लेंगे। लेकिन ये पता है कि क्वांटिटी ऑफ पल्प बाद में कितनी होगी, ड्राई फ्रूट में इसने दे रखा है कि 20% पानी होता है तो 80% बचेगा, तो 80% हो गया। हम्म। अब इससे निकालेंगे 40 तो नहीं, 80 2 से 50 पे, तो x आ गया 50। ये हमारे वो आ गए, क्वांटिटी आ गई, यानी कि 50 kg ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। इसमें अगर पूछे कि वाटर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, वाटर ही तो एक्सट्रैक्ट होगा, ये एक्स्ट्रा अगर पूछे तो वो बता रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी में से ये घटा दो तो 50 kg वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है। बाकी इसमें ड्राई फ्रूट पूछ रखा है तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये आंसर आएगा, क्वांटिटी पूछ रखी है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये 10th ओरिजिनल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या पूछ रखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12%, जो न्यूमरेटर है वो किसी फ्रैक्शन का इंक्रीज कर दिया 12% से, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर दिया 8% से, और जो नया नया फ्रैक्शन बना है वो 16/17 बन जाएगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, जो पहले फ्रैक्शन था वो क्या होगा। अब ये देखो, न्यूमरेटर 12% इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर 8% डिक्रीज हो गया, तो नया फ्रैक्शन 16/7 आ गया। अब इसे हम कैसे मानेंगे, ए बाय के बी की फॉर्म में मानेंगे। ये 12% ए का एक्स्ट्रा है, यानी कि मान लो फर्स्ट है बाय सेकंड है, मल्टीप्लाई ए मान लो फर्स्ट मान लो का 12% हुआ है इंक्रीज। इंक्रीज किस पे करते हैं, 100 पे, 100 प्लस माइनस 12 होगा ना, 100% पे ही तो प्लस माइनस होगा ना, और डिवाइड बाय ये भी 100% पे ही प्लस माइनस होगा। नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 16/17, फर्स्ट बाय सेकंड कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 12 112, कम हुआ है 92 इज इक्वल टू 16/17, है ना। अब देखो, इसे हम काटेंगे 7 पे, 7 पे हो गया, फर्स्ट बाय सेकंड इज इक्वल टू, ये ऊपर 92 गया, ये नीचे मल्टीप्लाई में आया, सातों सातों 49 ये आ गया हमारा आंसर, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये देखो 11 कॉन्सेप्ट क्या है, एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद इटसेल्फ। अगर हम खुद में ही कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस पे बेस है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या पूछ रखा है, 37 से 1/2 एक नंबर है, किसी नंबर का 37 से 1/2 अगर उसमें खुद में ही ऐड कर देंगे तो 1320 रिजल्ट बन जाएगा जो आएगा, तो ओरिजिनल नंबर पूछ रखा है। अब इसमें देखो समझते हैं, इसमें क्या है, 37 से 1/2 ऑफ ए नंबर, यानी कि उस मीन्स उस नंबर का 37 से 1/2 हिस्सा। देखो 37 से 1/2 यानी कि 3/8, है ना, परसेंट 3/8। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, नीचे वाला हमेशा याद रखना, बेस वैल्यू ओरिजिनल होती है, ये ओरिजिनल है, कितना बड़ा ऐड किया है ना, तो इसमें ये ऐड कर देंगे, 8 और 3 11, तो ये जो 11 आया है ना, ये रिजल्ट 1320 के इक्वल है। ये बढ़ने के बाद किसके इक्वल है, 1320 के। एक किसके इक्वल होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 120 के। ओरिजिनल वैल्यू पूछे, ओरिजिनल क्या होती है, 8, 8 किसके इक्वल होगा, इंटू 8, तो इंटू 8 12 8 है 96, 960 के, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये बिल्कुल इजी इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार थोड़ा समझ लेना। ये देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 930 इज एडेड इन ए नंबर, एक नंबर के अंदर अगर 930 ऐड करेंगे
तो वो नंबर, उस नंबर का एक 444 से 4/9 बन जाएगा। देखो, अगर 930 किसी नंबर में ऐड करने के बाद रिजल्ट उस नंबर का 444 से 4/9 गुना हो जाता है। ठीक है, पहले तो इसको 400, तो जो नंबर पूछ रखा है 444 से 4/9 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 400 प्लस 44 से 4/9, 400 यानी कि 4% है ना, प्लस 44 से 4/9 यानी कि 4/9, 4 प्लस 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9, इसको तोड़ लिया। अब देखो इसको समझने का एक आसान तरीका देखो, इसमें देखो बेस वैल्यू क्या है, 9, ओरिजिनल यूनिट 9 है, एक्स्ट्रा 31। अगर किसी नंबर को 40/9 टाइम्स करते हैं तो उसमें 9 पार्ट्स बेस होते हैं, 31 पार्ट्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, इसमें एडेड ही तो है, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वही तो है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, प्लस 31 हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यही 930 के इक्वल है। एक कितने के इक्वल हो जाएगा, 30 के। तो 9 जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 9 30 27, 270 के। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर देख लो, देखो 40/9 है, यहाँ तक तो आ जाएगा इसे सोल्व करने के बाद। तो 9 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें कह रखा है कि इज एडेड इन ए नंबर, उस नंबर में कुछ ऐड किया गया है वो 930 है। इस नंबर में क्या ऐड किया गया है कि वो 40 बन रहा है, 31 ऐड किया गया है तो वही तो 930 है। ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो ये हम देखेंगे हमारा 12वां कॉन्सेप्ट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इस बात को समझो, इनकम क्या है, जो हमारे पास आया, एक्सपेंडिचर क्या है, जो हमने खर्च कर दिया जो चला गया, सेविंग क्या है, जो हमारे पास बचा। हाँ, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, यानी कि जो हमारी इनकम है उसमें से खर्च घटा देंगे तो जो सेविंग है वही बचेंगी। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये, विकास स्पेंड्स 90% ऑफ इनकम, उसने अपनी 90% इनकम खर्च कर दी, उसकी इनकम 25% से बढ़ गई और जो खर्चा है वो 20% से बढ़ गया। तो सेविंग में क्या इंक्रीमेंट आया, अगर 25% इंक्रीज होगी इनकम और 20% ही होगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो सेविंग में कुछ ना कुछ तो इंक्रीज आएगा ही। अब देखो इसमें देखो, विकास की 90% इनकम थी, ये यानी नहीं 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 नहीं, 90% एक्सपेंडिचर था, तो ये हमारा 90% एक्सपेंडिचर हो गया, बचा कितना, 10% सेविंग बची। देखो मान लो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग है। इनकम मान ली 1000, मान लो 900, यानी कि 90% 900 खर्च हो गया तो 100 रुपए बचे। इनकम कितनी बढ़ गई, 25%, यानी कि 1000 पे 25% बढ़ेगी, यानी कि 1000 का 25% 250, 250 बढ़ेगी 1250 हो गई। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 20%, 900 का 20%, 900 का 10% कितना होगा, 90, 20% 180 बटेगा तो 1080 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, हम्म, ये बचा 170। कितनी बड़ी सेविंग, 70, किस पे बढ़ी, 100 पे, इंटू परसेंटेज में करने के लिए 100, तो इज इक्वल टू 70%। ये इसकी सेविंग इंक्रीज हुई है, हाईलाइट कर देते हैं, हो गया। अब हम देखेंगे 13वां कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन बेस्ड वाला। हम्म, इसमें देखो कैसे क्या होगा। इसने कह रखा है इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की वो 10,000 है, फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुई 10%, सेकेंड ईयर इंक्रीज हुई 20%, थर्ड ईयर इंक्रीज हुई 30%। तो उसके बाद 3 साल बाद पॉपुलेशन टाउन की कितनी है, इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। बाकी इसको एक और डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, देखो फाइनल
इज इक्वल टू 10,000। 10,000 पे ही तो पहले फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज हुई? 10%। 100 पे 10% इंक्रीज हुई तो 110 हो गई। फिर सेकंड ईयर 20% डिक्रीज हो गई, तो 100 पे 20% डिक्रीज होगी, 80 बची। लेकिन ये पूरा जो डिक्रीज हुआ है इस पूरे पर हुआ है, सिर्फ 10,000 पर नहीं, पूरे पर हुआ, तो इंटू 100, इंटू हो जाएगा। फिर इंटू थर्ड ईयर 100 पे 30 इंक्रीज हुई, 130 इस पूरे पर, यहां तक ये हुआ है, इस पूरे पर हुआ है। ठीक है, ये मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 से 2, हमारा आंसर आ जाएगा 11, ठीक है 80, तो 880 गुना 13, आंसर आ गया हमारा 1124। ये आ गया हमारा आंसर। हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी फाइनल आ गई। तो हम इसे सक्सेसिव की बजाय ये वाला हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ? अब देखेंगे कॉन्सेप्ट 14, कमीशन वाला क्वेश्चन। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में कैसे सोल्व करते हैं वो समझेंगे। देख, सेल्समैन कोई भी होता है, सेल्समैन है, उसकी अर्निंग कैसे होती है? कमीशन कटता है एक, तो ये तो पता ही होगा, उसे कमीशन मिलता है, प्लस उसे बोनस भी मिल जाता है किसी कभी कभी। तो ए सेल्समैन इज अलाउड 20% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम। तो उसको, उसने जो सेल्स की उस पे 12% उसका कमीशन आया टोटल सेल्स पे, और उसका 1% उसको बोनस भी मिलेगा जब वो 15,000 से ऊपर की सेल करेगा। और टोटल अर्निंग की सेल्समैन ने 6,650, तो टोटल सेल्स कितनी हुई ये पूछ रखा है। सेल्समैन कह रहा है ज्यादा बचाऊंगा ज्यादा कमाऊंगा। सही बात है, जितना ज्यादा बचाएगा, जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा कमाएगा। बॉस कह रहा है टारगेट क्रॉस किया तो बोनस मिलेगा, यानी कि 15,000 क्रॉस कर दिए तो 1% का बोनस भी मिलेगा, ये कह रहा है बॉस। समझो अब, कमीशन 12%, जो पूरी सेल्स है टोटल सेल्स उसका 12% उसका कमीशन है, जो उसको मिलेगा, हमेशा मिलेगा, चाहे सेल्स कितनी भी हो। लेकिन बोनस 1% है 15,000 से ऊपर, यानी कि मान ले इसको प्लस करेंगे, जब 15,000 तक सिर्फ 12% मिलेगा, 15,000 के ऊपर 1% बोनस और मिलेगा जो 15,000 से ऊपर करेगा। अब इसे हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम इसे ऑप्शन से देखेंगे। इसमें देखो ऑप्शन से 50,000 के उस पे देखेंगे। 50,000 इंटू टोटल सेल्स का 12% कमीशन मिला, 12% प्लस 15,000, 50,000 है जो उसका, उसमें से 15,000 कम कर देंगे तो जो बचेगा उस पे उसको 1%, ये 1% कमीशन और मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 50,000 अपॉन इंटू 12, 12, 5, 60, 3, 4, ये 12, 5, 60% प्लस प्लस 15,000 में से 35,000 इंटू 1%, है ना, डिवाइड बाय 100 कर दो, यहाँ भी डिवाइड बाय 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0,536, ये आया। लेकिन सेल्समैन ने टोटल अर्निंग इतनी की है, इतनी नहीं, तो ये हमारा एक गलत हो गया। अब हम 6,000 पे देखेंगे, नहीं 60,000 पे देखेंगे, इंटू 12% प्लस 60,000 माइनस जो 15,000 से ऊपर की सेल्स करेगा उस पे, मतलब जो इसके अलावा जो सेल्स करेगा उस पे 1% का बोनस मिलेगा। अब ये 2 जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 12, 5, 12, 6, 72, 2 जीरो प्लस यहाँ 45,000 बचा,
इंटू 1% यानी कि डिवाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज को हटा के, तो जीरो तो जीरो। ये कितना आ गया? जीरो, पाँच, चार तो छः, सात। तो ये इतनी ही की है उसने सेल। तो 6,000, 60,000, सॉरी, 60,000 ही ठीक आंसर होगा। अब ये डायरेक्ट हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट हमें समझ में कैसे आ जाए कि 60,000 ही होगा। देखो यहाँ क्या है, 15,000। यहाँ क्या है, 12%। 12% ऐसा देखो, 50,000 आ रहा है टेबल में, नहीं। 40,000 नहीं। 80,000 नहीं, 60,000 हाँ आ रहा है। 60,000 में से 15,000 गया, 45,000। 45,000। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ से हम देख के एक बार थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा लेंगे। जो डिवाइड हो रहा है पहले उसे चेक करें। ठीक है, हो गया भाई ये हमारा कंप्लीट। वोटिंग हम वोटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वोटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वोटिंग। वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इस वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू भाई। जो भी दिक्कत आए कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट को देख के शॉर्ट्स के उससे शॉर्ट्स बना के उसका रिप्लाई दे दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू भाई।